खबर भिलाई से आपको बता दें, जहां पे पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा कैंसिल हो गई है। बारिश के चलते शिव महापुराण कथा को कैंसिल किया गया है। टीवी पर सुन सकेंगे अब प्रदीप मिश्रा की कथा। आपको बता दें, हवा और बारिश से कथा स्थल पर अव्यवस्था है, जिसकी वजह से कथा को कैंसिल किया गया है। आयोजन स्थल पर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, भिलाई की ये तस्वीरें हैं जहां पे पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा चल रही थी, लेकिन अब उसे कैंसिल कर दिया गया है। बारिश के चलते शिव महापुराण कथा को कैंसिल किया गया है। आप टीवी पर सुन सकेंगे पंडित प्रदीप मिश्रा की ये कथा। आपको बता दें, हवा और बारिश के चलते कथा स्थल पर अव्यवस्था हो गई थी। जो बाहर के श्रद्धालु हैं उन्हें काफी परेशानी का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा था। आयोजन स्थल पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से श्रद्धालु लगातार परेशान हो रहे हैं। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, आयोजन स्थल की ये तस्वीरें हैं जहाँ पे पानी भर गया है और कथा को कैंसिल कर दिया। पानी भर गया है और कथा को कैंसिल कर दिया है। बाहर से आए श्रद्धालु जो है उन्हें काफी परेशानी का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। तो देखिए, भिलाई की तरह पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश का सिलसिला जारी है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और आने वाले दिनों में भी बारिश जारी रहेगी। तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है। 4 से 5 मई तक मौसम में कोई भी बदलाव नहीं होगा। मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है। तो सुबह से ही रायपुर में बारिश हो रही है और बारिश का दौर अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बारिश का सिलसिला 5 मई तक जारी रहेगा। आने वाले दिनों में भी यही संभावना जताई गई है। न सिर्फ बारिश होगी बल्कि तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है। छत्तीसगढ़ के साथ ही मध्य प्रदेश में भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बारिश का दौर लगातार यहां पे चल रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट यहां पे जारी किया है। कई जिलों में बादल छाए रहेंगे, ये भी मौसम विभाग ने कहा है। तेज हवाओं के साथ बारिश होगी और अगले 5 दिनों तक प्रदेश में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो लगातार मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और अप्रैल माह में अगस्त जैसी बारिश जो है वो हो रही है। चाहे मध्य प्रदेश हो छत्तीसगढ़, बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 5 दिनों तक प्रदेश में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई और कई जगह पे येलो अलर्ट जारी किया है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें हैं जहां पे कभी रुक रुक के तो कभी तेज बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। तापमान में गिरावट जरूर यहां पे आई है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। कई जिलों में बादल छाए रहेंगे, तेज हवा के साथ बारिश होगी। और 6 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी है। रायपुर, भोपाल, भिलाई, बेमेतरा, पेंड्रा और धमतरी की आपकी तस्वीरें देख रहे हैं। रायपुर में आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। भोपाल में बीते 24 घंटे से बारिश हो रही है और आज भोपाल के कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। भिलाई की आप तस्वीरें देखिए, घुटने तक पानी भर गया है और जो पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा चल रही थी उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। बेमेतरा में भी ऐसे ही हालात है, तेज गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। पेंड्रा और धमतरी में भी रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। तेज हवाओं के साथ यहां भी बारिश हो रही है। और अब आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक तस्वीर दिखाएंगे, हर एक क्षेत्र की किस तरह से मौसम का हाल है और मौसम विभाग ने क्या अनुमान जताए हैं आने वाले दिनों के लिए। देखिए, अप्रैल महीना है और अप्रैल के अंत में भीषण गर्मी का दौर रहता है और इस दौर का कुछ दिनों तक सामना भी किया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वासियों ने, लेकिन अब अप्रैल में ही अगस्त जैसी बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मानसून अभी से ही आ गया है। तो चलिए अब आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का वेदर अपडेट बता देते हैं। हर एक क्षेत्र से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। रायपुर से हमें जानकारी देंगे सुप्रिया, भिलाई से कोमल जुड़ चुकी है, भोपाल से हरप्रीत जानकारी देंगे, दीपक हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ चुके हैं और उसके साथ नासिर भी ग्वालियर से लाइव जुड़ गए। सबसे पहले रुक कर लेते हैं भिलाई का, कोमल हमारे साथ जुड़ी है। कोमल, लगातार भिलाई में हमने देखा बारिश का दौर जारी है और पंडित प्रदीप मिश्रा की भी कथा कैंसिल कर दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल अव्यवस्थाओं को लेकर उठ रहा है कि जब बारिश पहले से ही हो रही थी तो व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई और जो लोग दूसरे जिलों से, दूसरे राज्यों से पहुंचे हैं, अब वो तो परेशान होंगे ना। जी बिल्कुल सही बात है। बारिश बहुत तेज है। कल रात अभी कुछ पहले पंडित जी ने
चलिए ये आस्था चैनल के माध्यम से लाइव देंगे, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि अगर कथा सुबह से ही कैंसिल करनी थी तो यहाँ पर लोगों को बताना चाहिए था। लोग दूर से पहुंचे हुए, लाखों लोगों की भीड़ है, बारिश में भी लोग यहाँ फंसे हुए हैं और कई जगह तो ऐसी स्थिति बनी है कि यहाँ पे वीआईपी बैरिकेडिंग की गई थी, वहाँ पे लोग फंसे हुए थे और लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे कि उन्हें वहाँ से दरवाजा खोला जाए, वहाँ से गेट खोला जाए या फिर उन्हें आने दिया जाए, क्योंकि बारिश इतनी तेज थी कि लोग यहाँ पर दीवार पर सबसे बड़ी बात यह है कि भिलाई में दुर्ग जिले की बात करते तो 9 साल की बात ऐसे 14 साल से ऐसी स्थिति बनी है। 2009 में अप्रैल के दौरान ऐसी बारिश हुई थी और अब जो बारिश मौसम विभाग ने भी की थी, पर आयोजकों को शायद जितना नहीं अंदाजा था कि बारिश किस तरह से यहाँ पर कोहराम में जा सकती है। और कथा में तो खलल जो है कथा वो जारी रहेगी, चाहे ऑनलाइन हो चाहे चैनल के माध्यम से हो, पर यहाँ पर लोग जो है वो भी सुनने को तैयार नहीं है, वो भी यहाँ पहुंच रहे। लगातार सुबह से बारिश थी तो उसके बावजूद भी लोग यहाँ पहुंचे। कहीं न कहीं लोगों की भी गलती है कि अगर मौसम खराब है और सुबह से अगर अलर्ट जारी है तो उन्हें भी घरों में रह करके ही अपनी आस्था को बरकरार रखना चाहिए। जी बिल्कुल कोमल, देखा जा सकता है किस तरह से न सिर्फ आयोजक बल्कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। आप बने रहिए कोमल, हमारे साथ रुक कर लेते हैं अब रायपुर का। सुप्रिया हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुप्रिया, आज सुबह से ही रायपुर के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, मौसम विभाग का क्या कहना है? रायपुर के साथ ही छत्तीसगढ़ में ये बदलाव कब तक रहेगा? बिल्कुल, देखिए जो बारिश है वो अब लगातार हो रही है। हम सीधे रायपुर की सड़कों का नज़ारा आपको दिखाएंगे। आप देखेंगे कि सड़कें सूनी है क्योंकि बारिश हो रही है। यदि कोई वाहन चालक नज़र भी आ रहे हैं तो वो किसी चीज़ का सहारा लेकर के बारिश में नज़र आ रहे हैं, और अगर देखेंगे तो 4 पहिया वाहन चालक ही केवल नज़र आएंगे और 2 पहिया वाहन चालक यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बारिश है और लोग शेड का सहारा लेकर के कहीं पर किसी स्थान पर रुके हुए हैं। आप देखेंगे कि ये रायपुर में सुबह से ही बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने कहा ही है कि रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में ज्यादा बारिश होगी। इसके अलावा रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के लिए मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है और कुछ स्थानों पर जो है वज्रपात भी हो सकता है। तो इस तरीके से जिन जिन स्थानों पर वज्रपात की संभावना है उन स्थानों पर आम जनता को बच के रहने की भी सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने ये कहा है कि यदि बिजली गिरने जैसी स्थितियां बने तो आम जनता को चाहिए कि वो घर से बाहर ना निकले, और यदि किसी कारणवश निकलते भी है तो पेड़ के नीचे तो बिल्कुल भी ना ठहरे, किसी शेड का सहारा ले ले, और यदि किसी शेड का सहारा भी वो नहीं ले पा रहे हैं तो उकड़ू बैठ जाए। ऐसे में वो बिजली गिरने से जो जनहानि होती है इससे वो बच सकते हैं। तो इस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट रहने को कहा है लोगों को, और जिन जिन स्थानों पर बिजली गिर रही है उन स्थानों पर एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि आकाशीय बिजली की चपेट में कई आमजन भी आ जाते हैं। आप बने रहिए, रुक कर लेते हैं भोपाल का। हरप्रीत हमारे साथ जुड़ी है। हरप्रीत, बीते 24 घंटे से भोपाल में लगातार मूसलाधार बारिश हुई और आज तो ओलावृष्टि भी हुई है। कब तक भोपाल के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश का ऐसा मौसम बना रहेगा? मौसम विभाग क्या कह रहा है? देखिए, ये वो दौर होता है अप्रैल महीने का जब लोग भीषण गर्मी से परेशान होते हैं, लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश के मौसम से लोग खासे हैरान है। मौसम वैज्ञानिक खुद हैरान है क्योंकि 10 साल बाद ऐसी स्थिति बनी है कि अप्रैल महीने में सबसे ज्यादा बारिश हुई है और रिकॉर्ड टूटे हैं। मौसम विभाग की माने तो 1 मई से नया सिस्टम फिर से सक्रिय हो रहा है और ये सिस्टम अगले 5 से 6 दिन तक इसी तरह पूरे मध्य प्रदेश को भिगोएगा। बारिश का ये दौर 15 मार्च से शुरू हुआ है। रुक रुक के एक के बाद एक वेदर डिस्टर्बेंस यहाँ पर सक्रिय हो रहे हैं। बारिश यहाँ पर हो रही है, लेकिन अप्रैल महीने की बात करें तो पूरे महीने यहाँ पर कहीं ना कहीं अलग अलग जिलों में बारिश हुई, और अगर जहाँ बारिश नहीं हुई वहाँ बादल छाए रहे। तो फिलहाल मौसम विभाग ने संभावना जताई है, अगले 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भोपाल संभाग सहित, विंध्य सहित, बुंदेलखंड और इसके साथ ही अब ग्वालियर, चंबल के लिए भी यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज आंधी चल सकती है, बारिश हो सकती है और इसके साथ ही ओलावृष्टि की भी यहाँ पर संभावना मौसम विभाग ने जताई है। साथ ही एडवाइजरी किसानों और आम आदमियों के लिए जारी की है कि तेज बारिश हो सकती है। ऐसे में लोग अगर बिजली चमकती है, आकाशीय बिजली कड़कती है तो अपने घरों से बाहर ना निकले। कुल मिलाकर अगर अब तापमान की बात की जाए तो अप्रैल के महीने में 40 डिग्री से ऊपर तापमान नहीं गया, जबकि 42 डिग्री से ऊपर तापमान इस महीने में चला जाता है। लेकिन
तापमान 40 डिग्री से अंदर ही रहा। और अभी अगर भोपाल के अधिकतम तापमान की बात करें तो ये बहुत हैरान करने वाला है कि 30 से 33 डिग्री तापमान अधिकतम बना हुआ है। कुल मिलाकर मौसम बेहद सुहावना है। एसी और कूलर लोगों के बंद है और पंखे में भी लोगों को ठंडक महसूस हो रही है। ठीक है हरप्रीत, आप बने रहिए। रुक कर लेते हैं ग्वालियर का। अमूमन नासिर, देखा जाता है कि इस वक्त ग्वालियर भीषण गर्मी की चपेट में रहता है और सूर्य देवता बहुत परेशान करते हैं आमजन को, लेकिन इस बार मौसम सुहावना है। किस तरह की व्यवस्थाएं निगम की तरफ से की गई हैं, क्योंकि अप्रैल में ही मानसून अब झेलना पड़ रहा है आम जनता को? चलिए, फिलहाल थोड़ी तकनीकी दिक्कत है, हम नासिर से बात नहीं कर पा रहे हैं। रुक कर लेते हैं इंदौर का। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, इंदौर का मौसम क्या कह रहा है? अभी वहां पर किस तरह के हालात हैं और कब तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा? देखिए, इंदौर की हम बात करें तो अप्रैल में मानसून की तरह बारिश हो रही है। अप्रैल नहीं, ऐसा लग रहा है कि अगस्त का महीना, और सुबह से ही लगातार तेज बारिश इंदौर में जारी है। सुबह के वक्त में ओलावृष्टि भी हुई थी और जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है कि यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है पूरे मालवा निमाड़ क्षेत्र में, और मालवा अंचल के जितने भी जिले हैं वहाँ पर सुबह से ही पिछले कल से भी बारिश हो रही है। आंधी चल रही थी, हवा भी कई जगहों पर चली है और सुबह ओलावृष्टि भी हुई है। और इस वक्त भी इंदौर पूरी तरीके से तरबतर है। पूरे सभी इलाकों में इस वक्त तेज बारिश इस वक्त इंदौर में जारी है। और निश्चित तौर पर ये मौसम सुहाना जरूर हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर एक बड़ा असर यहाँ पर देखा जा रहा है। गर्मी के मौसम में अप्रैल में जब गर्मी से, तपिश से लोग परेशान होते हैं, वहां पर इस तरीके से तेज बारिश जो हो रही है उससे कहीं न कहीं बीमारियां बढ़ने का भी आशंका है। साथ ही साथ जो व्यापारियों को भी इससे खासा नुकसान हुआ है। करीब 400 करोड़ रुपए का ये गर्मी के सीजन का बिजनेस होता है जिसमें कूलर और एयर कंडीशंस की बिक्री होती है, वो बिजनेस के भी ऊपर सीधा इफेक्ट पड़ा है। करीब 50% बिक्री कम हो चुकी है और ये मौसम लगातार इसी तरीके से बना हुआ है। और जिस तरीके से संभावनाएं जताई जा रही है कि 1 मई और 2 मई के बाद भी नया सिस्टम जनरेट हो सकता है, और तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से बारिश जारी रहे। साथ ही साथ किसानों को थोड़ा सा नुकसान जरूर हो सकता है, चूंकि गर्मी के सीजन में जो मूंग की फसल अधिकतर क्षेत्रों में लगाई गई, वहां पर ओलावृष्टि की वजह से संभावना है कि नुकसान हो सकता है। लेकिन सुबह से ही अगर हम बात करें तो आज इंदौर में तेज मूसलाधार बारिश जारी है, जिसकी वजह से आज सुबह के मन के कार्यक्रम का जो अलग अलग जगह प्रसारण किया जाना था उसमें भी कई जगह पर व्यवधान आया है। साथ ही साथ चूंकि रविवार का दिन है तो सड़कों पर उतनी भीड़ नहीं नजर आ रही है, लेकिन पूरे इलाके में मौसम जरूर सुहाना हुआ है। लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन कहीं न कहीं इस बारिश को बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा है। बिल्कुल दीपक, आमजन के लिए तो राहत है, लेकिन किसान और जैसा कि आप बता रहे हैं कि व्यापारी वर्ग, उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। हरप्रीत, इसी बारे में आपसे बात करना चाहेंगे कि लगातार हम देख रहे हैं कि जो किसान है उनकी फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। इससे पहले भी जब बेमौसम बरसात का सामना किया था किसानों ने, वो मुआवजे की बात कर रहे थे और इसमें काफी सियासत भी हुई है। तो क्या अब फिर से इस तरफ सरकार कार्य करेगी कि जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाए और मुआवजे की बात आगे बढ़े? मार्च में जब गेहूं की फसल कटने की शुरुआत होनी थी तब पूरे मध्य प्रदेश में भीषण बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिसके चलते खेतों में खड़ी फसल जो गेहूं की थी उसे खासा नुकसान पहुंचा था। बात की जाए तो मध्य प्रदेश के करीबन 5000 से भी ज्यादा जो छोटे गांव हैं या बड़े शहर है, वहां पर खड़ी फसल जो गेहूं की है उन्हें नुकसान पहुंचा। किसानों को इसका खामियाजा उठाना पड़ा, जिसके बाद सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया था। सर्वे अभी जारी है और उसके बाद अभी मुआवजा देने की यहाँ सरकार तैयारी कर रही है। अब अगर बात की जाए अप्रैल महीने में भीषण बारिश ओलावृष्टि की, तो अप्रैल महीने में उड़द और मूंग की जो फसल है उससे खासा नुकसान यहाँ पर पहुंचा है। गेहूं की बिल्कुल हरप्रीत, देखिए किसान तो परेशान होंगे ही, फसलों को नुकसान हुआ है और उस कारण बाद में अब हम देखने को ये भी मिलेगा कि अब जो दलहन तिलहन है उनके भी रेट बढ़ जाएंगे, फिर आम जनता को महंगाई की मार भी झेलनी पड़ सकती है। आप बने रहिए, हमारे साथ नासिर भी जुड़ गए एक बार फिर से। नासिर, ग्वालियर में किस तरह का इस वक्त मौसम है? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि इस वक्त प्रचंड गर्मी रहती है ग्वालियर में, मौसम विभाग क्या कह रहा है? देखिए, अप्रैल का जो महीना है हमेशा गर्मी रहती है। 2 दिन ही ग्वालियर चंबल संभाग में गर्मी महसूस हुई है, उसके बाद ही मौसम का मिजाज बदल गया है। और आज सुबह की बात करें तो आज सुबह से रुक रुक कर ग्वालियर में बारिश हो रही है। मैं खड़ा हूँ, वहाँ पर भी अभी बारिश हुई थी और रिमझिम बारिश अभी का भी दौर है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुसीबत इस समय किसानों के सामने है, क्योंकि किसानों की जो फसल है वो खड़ी हुई है और कुछ की फसल कट कर खेतों में रखी हुई है। तो ऐसे में जो मौसम विभाग के द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही ओला गिरने की भी संभावना
बताई गई है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान भी किसानों को हो सकता है, क्योंकि किसानों के चेहरे पर अगर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग में बीते 3 सालों से उनको प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ रहा है, चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे फिर बाढ़ हो, और इस तरह से लगातार किसान है वो परेशान है। और अब बेमौसम बारिश यानी कि अभी से जो प्री मानसून होता है वो पहले से ही आ गया है, यानी कि अप्रैल का महीना जो गर्मी होती है और गर्मी के बाद बारिश का मौसम बनता है और प्री मानसून आता है, लेकिन उससे पहले बारिश कहीं ना कहीं जो किसानों के सामने एक चिंता की लकीरें हैं उनके माथों पर खींचती है। बिल्कुल, अप्रैल में अगस्त वाली बारिश हो रही है और ये हम भी महसूस कर रहे हैं। आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।